सबसे पहले मैं काली माता मंदिर के प्रांगण में माता जी को नतमस्तक होता हूँ और गुरुपर्व की सभी को, आपको, अपने साथियों को, पत्रकार साथियों को, छायाकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जुड़े लोगों को बधाई देता हूँ। आज का हमारा एजेंडा श्री हिंदू तख्त का और एंटी टेरर फ्रंट का साझा है और जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, हम इसका हिंदू तख्त की तरफ से और एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से समर्थन करते हैं और इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि जो हरियाणा में हुआ है किसानों के साथ, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्टैंड के कायल हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर पानी की बौछारें मारने पर सर्दी में और उनके साथ अत्याचार करने पर जो है चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए मनाही कर दी कि पहले किसानों से माफ़ी मांगे। तो मैं, हमारा हिंदू तख्त और हमारा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर को इस बात के लिए सम्मान देगा किसानों की मांगे पूरी होने के बाद। वहीं देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में ख्याति प्राप्त रखते हैं अपनी, मैं उनसे दो टुक मांग करता हूं कि जब हम अमित शाह जी नगर निगम के चुनावों को लेकर हैदराबाद में जब वोट मांगने जा सकते हैं, तो जो अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, जो 132 करोड़ लोगों का पेट पालता है, जो हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, वो उनके द्वारा बीजी सब्जियां, फल फ्रूट खाकर हमारे अंदर आयरन बनता है और विटामिन जाते हैं, तो आज हम बदौलत उनकी जिंदा हैं। तो उनको, उनके साथ कोई बार्गेनिंग ना की जाए, किसान उनको बांटा ना जाए। ये पंजाब से आए हैं, ये हरियाणा से आए हैं, यूपी से आए हैं, वो धरती पुत्र हैं पूरे देश के। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज किसान सड़कों पर है, तो जहां वो बैठे हैं प्रधानमंत्री से ही बात करना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधियों से नहीं। तो मोदी जी अच्छा राजा वो है जो अपनी प्रजा को तकलीफ ना होने दे, लेकिन ये जो धरती पुत्र हैं, पंजाब से चलकर हरियाणा में जिस तरह इनके साथ दुर्गति हुई, मैं एंटी टेरर फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त की तरफ से इसकी नखीदी करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। ऐसी सरकार के खिलाफ ऐसे मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया जाना चाहिए। मोदी जी, यह सबसे बड़ी किसान की इज्जत होगी। जहां वो धरती पुत्र बैठे हैं, उनसे यह पूछा जाए कि आपकी रजा क्या है। अगर जरूरत पड़े तो बिना मूछ का सवाल बनाए देश के प्रधानमंत्री को तीनों अध्यादेश, तीनों बिल निरस्त कर देने चाहिए। यह सबसे बड़ी मोदी जी की जीत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं जनता जनार्दन, आवाजे खलक नकारे खुदा। जो जनता की आवाज है वो भगवान की आवाज होती है। वहीं इस प्रदर्शन को, किसानों के प्रदर्शन को, इसमें दहशतगर्द जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो टेरराइज करना चाहते हैं माहौल को, जो डराना चाहते हैं लोगों को, जो दहशतगर्दी का काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा खालिस्तान, आज हम खालिस्तान सिर्फ उनको आगाह करेंगे। आज मांग सिर्फ किसानों के हित की होगी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाड़ा जिंदाबाद, इंदिरा गांधी की तरह मोदी को भी मार देंगे। ये कौन लोग हैं? ये किसको डरा रहे हैं? ये क्यों किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं? ये क्यों पंजाब और देश की शांति को लांबू ला रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां है आईबी? कहां चली गई देश की आईबी? अगर देश की आईबी जिंदा होती तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आज जिंदा होते। अगर देश की अगर आईबी जिंदा होती तो देश की पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी ना घुसते। अगर देश की आईबी जिंदा होती तो पठानकोट एयरबेस पर हमला ना होता। अगर देश की आईबी जिंदा होती तो उड़ी पे सेना के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला ना होता। दीनानगर थाने के ऊपर हमला ना होता टेररिस्टों का। 26/11 ना होता मुंबई में, लाल किला ना होता।
कहाँ की बातें करते हैं? ये कौन लोग हैं? आज तक मैं समझता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं, मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं, हिंदू तख्त मांग करता है, ऐसे दहशतगर्दों को जवाब किसान आंदोलन के बाद दिया जाएगा। वैसे तो मैं उन किसानों को रात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिशियंस को अगर हमारा समर्थन करना है वो हमारे से पीछे बैठे। हमने कल फैसला लिया, हमारा मीटिंग थी हिंदू तख्त की, अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जगत गुरु पंचानंद जी एक स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं, शस्त्रों की और शास्त्रों की समय समय के अनुसार जरूरत पड़ती है। अभी अगर जरूरत पड़ी तो जनहित में संत समाज जो है, हमारे जगत गुरु जो है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो पार्लियामेंट के बाहर धरना भी देंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पुरानी कहावत है मोदी साहब, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए वो भूला नहीं होता। और हमारा क्लियर स्टैंड है कि हमारे पास तमाम तरह की, ये मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, जिस तरह की ये दहशतगर्दी इन्होंने फैलाने की कोशिश की। अगर कुछ हल होता, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग, हाँ तब तक आप यहीं पर रहिए। अगर कुछ हल होता, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग। अगर कुछ हल होता, हमारा भी